फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जय भारत लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम इसमें एक, और एक बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बैलेंसेस हमें दे रखे हैं। 2003 में बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी का हम इधरली साइड लिखेंगे 17,78,985 और बैलेंस कैरी डाउन आपका जाएगा 26,55,450 का। ठीक है, सिमिलरली डेप्रिसिएशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड पे चलेगा, दैट इज 3,40,795। ठीक है, और बैलेंस कैरी डाउन कितना है 475,690। नेक्स्ट कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन मशीनरी कॉस्टिंग 2,65,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 1 लाख सोल्ड फॉर ₹75,000। अब देखो जी 2,65,000 की कॉस्ट है उसकी, 1 लाख की उसकी डेप्रिसिएशन है, आज के डेट में उसकी वैल्यू है 1,65,000 की। हमने उसे सेल किया है सिर्फ 75,000 में। 90,000 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये सारा मशीनरी अकाउंट में डालें, बाय बैंक करके हमने सेल किया 75,000 की, बाय लॉस हमें यहाँ हुआ है यहाँ पे 90,000 का। ठीक है, और क्या कहते हैं वो डेप्रिसिएशन भी है उस पे 1 लाख की, वो भी लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख की। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का मशीनरी में है तो 2 मशीनरी 1 लाख यहाँ पे भी आएगा। ठीक है जी, और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंड द लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। लॉस हमने निकाल लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लिया, अब इनको टोटल कर देंगे मशीनरी के अकाउंट को। जब हम टोटल करेंगे तब हमारा टोटल आएगा 29,20,450। ठीक है, इधरली साइड में इतना ही आना चाहिए 29,20,450 का। और बैलेंसिंग फिगर कितनी आई 11,41,465, जिसे हम लिखेंगे टू बैंक करके। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, यहाँ पे हम टोटल कर लें, यह आएगा 5,75,690। यहाँ पे ये टोटल आएगा 575,690। बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ पे जाएगी, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी, दैट विल बी 234,895। क्लियर है, सिंपल जैसे हम अकाउंट बनाते हैं। हमने मशीनरी का अकाउंट बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन हमें दे रखा था, वो कहते हैं हमने 75,000 की मशीनरी सेल आउट की है, 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, तो हमने पता फाइंड आउट कर लिया कि लॉस कितने का है 90,000 का। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर हमारी आई टू बैंक, दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी परचेज की गई है। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन, 1 लाख की जो डेप्रिसिएशन थी वो चार्ज करी मशीनरी के ऊपर। बैलेंसिंग फिगर विल बी द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं हाउ शेल ईच ऑफ द आइटम्स रिलेटेड टू मशीनरी बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैसे शो करेंगे, ये जो बैंक की फिगर्स है आपकी, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। ये जो हमने सेल किया और परचेज की है, दीज आर द आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लॉस ऑन सेल जितना भी हुआ है दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ये जो डाला है अमाउंट 2,34,895 का, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ही फिगर है। जब हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का अमाउंट और लॉस का अमाउंट हम उसमें ऐड करके शो करेंगे जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं।
क्लियर है ये सारा क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.